Good morning students, welcome back to our channel Softline Institute. My name is Karina and today I am going to teach you about SQL constraints and indexes, ensuring data integrity. तो आज की इस क्लास में हम SQL के constraints और indexes के बारे में पढ़ने वाले हैं. लास्ट क्लास में हम इसके strings के बारे में पढ़ चुके हैं. आने वाली क्लासेस में और SQL की डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, बट इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये constraints और indexes से रिलेटेड है. So welcome to this presentation on SQL constraints and indexes. In this next few minutes, we will explore how these powerful features can help you. अब आगे के कुछ मिनटों में हम ये देखेंगे कि ये फीचर्स हमें किस तरह से डेटा को मेंटेन करने में, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में किस तरह से हेल्प करते हैं एंड ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस इन योर डेटाबेसेस, और किस तरह से हम अपने डेटाबेसेस में क्वेरी परफॉर्मेंसेस की ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. सो वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स. हम इस क्लास में बेसिक्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे जैसे कि चेक एंड डिफॉल्ट एंड देन डेल्व इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंडेक्सेस. उसके बाद इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. सो एक्सप्लेनिंग हाउ दे वर्क एंड हाउ टू चूज द राइट वंस फॉर योर नीड्स. और ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें से किस तरह से ये काम करते हैं और हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस ऑप्शन को, किस कॉन्स्ट्रेंट्स को, किस इंडेक्स को चूज करना होता है. So first of all, constraint basics defining rules for your data. Constraints basics के बारे में देखेंगे, defining rules for your data. So constraints are rules that you can define on your database tables to ensure that the data stored in those tables is accurate and consistent. Constraints वो rules होते हैं जो define करते हैं हमारे database के tables को कि वो data कहाँ पर, कौन सी table कहाँ पर, किस तरह से, किस तरह की एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ स्टोर होनी चाहिए. बाय एनफोर्सिंग दीज रूल्स, इन रूल्स को एनफोर्स करने से यू कैन प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इनटू योर डेटाबेस. हम इनवैलिड डेटा को प्रिवेंट कर सकते हैं विच कैन लीड टू एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज. कॉमन कॉन्स्ट्रेंट्स इंक्लूड प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट. जो कॉमन कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उनमें आता है प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट्स, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स, चेक कॉन्स्ट्रेंट्स, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट्स. तो ये चार तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स का पार्ट है, वो उसमें आते हैं. प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफॉल्ट. So these constraints helps to establish and maintain data integrity, making databases more reliable and easier to manage. Okay. So data integrity, ensuring data accuracy and consistency. Data validation, preventing invalid data entries. Data validation की हेल्प से हम invalid data entries को prevent कर सकते हैं. And database rules, defining table level rules. Defining table level rules. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ते जाएंगे. तो सबसे पहले है चेक कॉन्स्ट्रेंट. चेक कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? इट इज यूज्ड टू लिमिट द रेंज ऑफ वैल्यूज. ये वैल्यूज की रेंज को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है. दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम. इफ अ चेक कॉन्स्ट्रेंट इज वायलेटेड द ऑपरेशन इज अबॉर्टेड. अगर जो हमने चेक कॉन्स्ट्रेंट उसमें इनबिल्ट किया है अगर वो वायलेट होता है तो जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है वो अबॉर्ट हो जाएगा. चेक कॉन्स्ट्रेंट्स कैन रेफरेंस अदर कॉलम्स इन द सेम टेबल. चेक कॉन्स्ट्रेंट्स को हम अदर कॉलम में भी, सेम ही टेबल में अलग अदर कॉलम में भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. यू माइट वांट टू इंश्योर दैट एन ईच कॉलम ऑलवेज कंटेन्स अ वैल्यू बिटवीन 0 to 120. कि भाई आपका एक कॉलम है, एक एज का कॉलम है, राइट? तो आप ये सोचेंगे ना कि इसके अंदर 1 to 120 तक का ही नंबर आना चाहिए. एज तो यही होती है मैक्सिमम. मल्टीपल चेक कॉन्स्ट्रेंट्स कैन बी डिफाइंड फॉर अ सिंगल कॉलम. एक ही कॉलम के लिए हम अलग अलग चेक कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज कर सकते हैं, ईच इवैल्यूएटिंग डिफरेंट कंडीशंस देयरबाय इंप्रूविंग ओवरऑल डेटा क्वालिटी. हर एक अलग अलग कंडीशन से इवैल्यूएट करके अपने डेटा की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वैल्यू रेंज लिमिट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम. तो ये क्या करता है, एक कॉलम में वैल्यू की रेंज को लिमिट कर देता है. डेटा वैलिडेशन, इंश्योर डेटा मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया. डेटा वैलिडेट कर देता है कि इतने में यही वाली क्राइटेरिया के डेटा आना चाहिए. एंड एरर प्रिवेंशन, अबॉर्ट्स ऑपरेशन इफ कॉन्स्ट्रेंट्स आर वायलेटेड. अगर वो कॉन्स्ट्रेंट वायलेट हो रहे हैं तो फिर वो ऑपरेशन को अबॉर्ट कर देगा. डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट सेटिंग ऑटोमेटिक वैल्यूज. The default constraint is used to provide a default value for a column when no value is specified during an insert option. The default constraint is used to provide a default value for a column when no value is specified during an insert operation. कि हमारे पास कोई कॉलम है, वहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, उसके लिए डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट यूज होता है.
This ensures that a column always has a value even if a user doesn't explicitly provided one. This can be particularly useful for columns like timestamps, mainly timestamps वाले column हो गए, status flags हो गए, or any other column when a sensible default value can be assumed. Using default constraints helps maintain data consistency and reduces risk of null values. तो जहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है null, वहाँ पर वो default value दिखाएगा. Automatic value provides a default value for a column. Data consistency ensures a value in always present and reduce null. Minimizes the risk of null values in columns. तो columns में null values की consistency को reduce करता है, right? अब हम कुछ practical examples से समझेंगे कि check और default action में कैसे लाया जाता है. So let's consider an employees table. हम मान के चलते हैं कि employees का हमारे पास data है, right? We can use a check constraint to ensure that the salary column is always greater than 0. तो हम check के लिए ये assume कर सकते हैं, ये ensure कर सकते हैं कि जो salary वाला column है वो 0 से बड़ा होगा, greater than 0, 0 से बड़ा होना चाहिए. We can use a default value, we can use a default constraint to set the higher date of the current date. If no higher date is specified during insertion, कि अगर higher date में suppose हमारे पास employees का data है, उसमें एक higher date का column. अब अगर हमारे पास higher date available नहीं है तो वो null ना हो, वो कुछ ना ऐसा ना हो कि वो blank है, वहाँ पर default value आ जाए as a current date. तो जो current date है यानी जो आज की date है वो default value में show करेगी. These constraints can significantly improve data accuracy. तो इस तरीके से हम इन दो कॉन्स्टेंट की हेल्प से डेटा की सिग्निफिकेंस को बढ़ा सकते हैं. रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ डेटा रिलेटेड एरर्स. फॉर इंस्टेंस इनवैलिड सैलरी डेटा वुड बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड बाय द डेटाबेस अवॉइडिंग एरर्स. सो सैलरी शुड बी मोर देन 0. इंश्योर्स एम्प्लॉय सैलरी इज ऑलवेज पॉजिटिव. हायर डेट इज इक्वल टू टुडे. Sets higher date to the current date by default and improve data. It enhances accuracy and reduces errors. I hope आपको इन दो constraints के बारे में easily समझ में आ गया होगा. उसके बाद next है introduction to indexes. अब मैं आपको समझाऊंगी कि SQL में indexes क्या होते हैं, indexes का क्या काम होता है. इससे हम अपनी queries को speed up कर सकते हैं. So indexes are special lookup tables. Special lookup tables होती है that the database search engine can use to speed up the data retrieval. Simply put, an index is a pointer to data in a table. An index in a database is very similar to an index in the back of a book. जो index database में होता है वो बिल्कुल जो book के back में होता है बिल्कुल उसी index की तरह होता है. So indexes can be created using one or more columns of a database. Index हम एक या एक से ज़्यादा columns का use करके बना सकते हैं. Providing the basis for both rapid random lookups and efficient ordering of access records. Without indexes, बिना indexes के the database must scan the entire table to find matching rows, which can be slow and inefficient. बिना index की जो database है उसको scan करना होगा पूरी की पूरी table को, rows matching को check करना होगा जो कि time consuming होगा और काफ़ी inefficient होगा. Which will be very inefficient, right? So fast retrieval के लिए index important है, efficient lookups के लिए important है, rapid access के लिए ये important है. So indexes are a vital part of database optimization. Index जो है ये vital part है data optimization के लिए. So I hope आपको ये समझ में आ गया indexes क्या होता है. Okay. तो अब हम देखेंगे कि जो indexes है वो काम कैसे करता है. How indexes works behind the scenes. सीन के पीछे इंडेक्स का क्या काम होता है, वो किस तरह से काम करता है. सो व्हेन यू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन अ कॉलम, जब हम किसी कॉलम पर एक इंडेक्स बनाते हैं, द डेटाबेस क्रिएट्स अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ दैट कॉलम अलोंग विद द पॉइंटर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग रोज इन द टेबल. सो द डेटाबेस क्रिएट्स अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर. डेटाबेस एक अलग से सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जो वैल्यूज को स्टोर करता है कॉलम्स की और रोज की एक टेबल में. दिस डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली बी ट्री. इस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बी ट्री, विच अलाउज फॉर इनएफिशिएंट सर्चिंग. जो एफिशिएंट सर्चिंग है वो उसको अलाउ करता है. When a query is executed that includes a where clause on an indexed column, the database can cause the index to quickly locate the matching row rather than scanning the entire table. This significantly reduces the query execution time.
separate structure. Index creates a separate data structure, uses B-tree for quick lookups and minimizes query execution time. ठीक है, तो इस तरह से इसका काम होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस और हमारे लिए हम कैसे चूज करें कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है. सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस अवेलेबल इन एसक्यूएल. एसक्यूएल में हमें बहुत सारे टाइप्स के डेटा इंडेक्सेस मिल जाते हैं देखने को, जैसे बी ट्री. बी ट्री इंडेक्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप एंड आर सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज. बी ट्री जो है वो बहुत जनरल है और वाइड डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है. वाइड डेटा, जब आपके पास डेटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में है. हैश इंडेक्सेस आर फास्टर फॉर इक्वालिटी क्वेरीज बट डू नॉट सपोर्ट रेंज क्वेरीज. इक्वालिटी क्वेरीज के लिए ठीक है, बट ये रेंज क्वेरीज के सपोर्ट नहीं करता. Full text indexes are for text data used for searching text data. Choosing the right type of index depends on the types of queries you will be running as well as the characters of the data in the index file. तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बिहाफ पर आप करेक्ट वाले को चूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग स्ट्रैटेजीज. इंडेक्स करने की यानी इंडेक्सिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती है. While indexes can significantly improve query performance, they also have a cost. इंडेक्स जब हम करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तो ये क्वेरी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और इसमें कॉस्ट भी लगती है. दे ऑल्सो हैव अ कॉस्ट. इंडेक्सेस कंज्यूम स्टोरेज स्पेस. ये स्टोरेज स्पेस भी कंज्यूम करते हैं. इट कैन स्लो डाउन राइट ऑपरेशन, और जो राइटिंग के ऑपरेशन है उनको ये स्लो भी कर सकती है. देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज इंडेक्सेस जुडिशियली. इसीलिए इसको हमें यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओनली इंडेक्स कॉलम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेयर क्लॉजेस. Avoid indexing columns that are frequently updated. Regularly review your indexes and remove any type of no longer needed. Okay. So consider composite indexes for queries that involve multiple columns in the where clause. Remove unused. जो unused है उसको remove करेगा. Minimize करेगा updates को index where clause columns. Right. So this is the summary. In summary, what we learned in today's class. SQL constraints about the indexes are essential tool for the ensuring data integrity and optimizing query performance. Constraints help you enforce rules. Constraints क्या करता है, rules को enforce करने में help करता है. Preventing invalid data from being entered into your database. Indexes help you speed up data retrieval by creating special lookup tables, and by understanding how these features work and using them effectively, you can build an efficient databases. Remember to choose the appropriate type of constraint and index strategy depending on your specific needs. So enforce rule. Constraints ensures data integrity, speed up queries, indexes optimize data retrieval, reverse databases, effective use of constraint and indexes. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कॉन्स्टेंट्स और इंडेक्सेस एसक्यूएल में काम करते हैं. तो आज की क्लास में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे. लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.